सर, केंद्रीय बजट 2023 जो भी लोकसभा में पेश हुआ, उसके विषय में क्या कहेंगे? उससे मजदूरों को क्या मिला? देखिए भाई, बजट में मजदूर का तो कभी हम लोग कुछ देखते ही नहीं है। आंकड़ा जब देखिएगा तो आंकड़ा पर हम वैसे भी भरोसा विश्वास नहीं है, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं कई बार आंकड़ों का जाल। अब मजदूरों की बात करेंगे तो दो बातें। एक तो एम्प्लॉयमेंट के गारंटी का जो एक योजना कानून जो भी यूपीए सरकार ने बनाई थी उस समय, मनरेगा। तो मनरेगा से रूरल एरिया में लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट का गारंटी मिला था। अब ये तो सरकार उसको भी घटाते जा रही है, उसके भी बजट में कटौती कर रही है। तो सबसे लोएस्ट वर्कर जो हैं और सबसे हार्ड वर्किंग हैं, उन पर तो सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। तो हम बजट की बात क्या करें मजदूरों के लिए? आप बताइए ना कि पूरे देश में अभी हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लड़ाई चल रही है, बात चल रही है। अगर सरकार को बजट में यह आ जाता कि साहब हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, तो समझ में आती कि सरकार वर्किंग क्लास के लिए कुछ करना चाह रही है। मनरेगा में मजदूरों का आप काट रहे हैं, वर्किंग क्लास जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनको पेंशन स्कीम उनका नहीं आप लौटा रहे हैं। और तीसरी बात और आपको कहते हैं कि आप मान लीजिए ना कि जो लोग काम कर रहे हैं, तो कोई एक होता ना कि मान लो एक मिनिमम वेजेज का भी, न्यूनतम मजदूरी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करती, फ्लोर लेवल का जो मिनिमम वेजेज है आप बढ़ाइए जिससे लोगों का जीवन यापन चले, तो उस पर भी बात नहीं होती है। सोशल सिक्योरिटी के बारे में आप कुछ कहते हैं कि नहीं साहब हम ESI का अभी हमारा 2100 पर है, आप कहते कि नहीं उसको कुछ बढ़ा के करेंगे। PF का सीलिंग है। तो कई जगह ऐसा है जहां मजदूरों के बारे में बात करके कुछ किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए कभी कुछ हुआ नहीं। तो हम तो आपको क्या कहेंगे, पेंशन का स्थिति वही है, मनरेगा का स्थिति भी वही है। तो ये बजट से मजदूरों को, मजदूर जमायत को कोई लाभ मिला हो, ऐसा नहीं है। मजदूर जमायत को तो इसमें कुछ नहीं मिला है। आप लोग ओल्ड पेंशन की बराबर बात करते हैं, इस वजह से शायद आपकी एक राज्य में सरकार भी बनी, लेकिन क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोलते हैं कि हम लेके आएंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सीट उनका बढ़ नहीं पाता है इसके वजह से। नहीं, हम देखिए, हम पॉलिटिकली बात कर ही नहीं रहे। आप अगर वोट के लिए किसी को दे रहे हैं, हम ये बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो वोट तो मजदूर दे ही रहा है ना, किसी को भी दे रहा है। हम तो बात कर रहे हैं कि आपने अपने बजट में एक जो बड़ा समुदाय है, सरकार ने अभी जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उस निबंधन को भी आप देख लीजिए। तो यह सरकार ने जो बोला है, तो उसमें 38 करोड़ से लोगों का टारगेट। तो सरकार जब मान रही है कि 38 करोड़ लोग हैं, तो भाई आप किसके लिए बजट ला रहे हैं? 38 करोड़ देश में जो मान लो मजदूर काम करने वाले हैं, उनके लिए बजट में क्या है? यही सवाल सरकार बता देना। सरकार मतलब मजदूरों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। कोई बोर्ड बनाए रहते, ई श्रम पोर्टल पर निबंधन हुआ, तो कोई ये बताते ना कि भाई ये जो निबंधित हुए हैं इनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए या इनको और भी योजनाओं से जोड़ने के लिए हम इतना फंड सुरक्षित कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 इस देश में बना हुआ है, उसमें कितना फंड है? कांग्रेस के जमाने में जो शुरुआती में एक फंड डाला गया, सो डाला गया, मोदी सरकार तो उस पर चर्चा भी नहीं करती है। तो मजदूरों के लिए क्या दिया है वो बता देना, कोई बता दे हमको। ठीक बात है। बिहार में जातीय जनगणना की चर्चा जोरों पर है, मजदूरों को उससे क्या फायदा है? देखिए, जातीय जनगणना और मजदूर ये दोनों अलग अलग विषय है। मजदूरों का फायदा का बात, उसमें कोई मजदूर का वेतन बढ़ेगा, उनको नौकरी मिलेगा। आप उसको ठीक मानते हैं? जातीय जनगणना तो जो करवाया जा रहा है, सामाजिक एक सर्वे, आर्थिक सर्वे है, उसको लेकर के कल सरकार कोई अगर कहती है कि हम उनको कैसे हिस्सा देंगे, उनको कैसे देखेंगे कि कितने लोग कहाँ हैं, किस स्थिति में है, तो उनको उठाने के लिए कोई योजना बनाएंगे, स्कीम बनाएंगे। तो अच्छे नियत से अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसमें बीच में व्यवधान उत्पन्न करने का कोई मतलब नहीं है, होने दीजिए। इस पे हर्ज क्या है? जातीय जनगणना होगा तो होगा भैया। हमारा जो साक्षात्कार है अंतिम पड़ाव पर है, एक अंतिम सवाल लेकर हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। सर, बहुत दिनों से हम जब भी किसी नेता से या मजदूर के लेबर से बात करते हैं तो हमारे मन में यह आता है, हमेशा
हर एक मजदूरों के मन में भी यह बात आता है कि 70 साल से भी अधिक लंबे समय से मजदूरों की बात हो रही है। मजदूर के जो नेता हैं, लगातार आप देखिए कि मजदूरों की बात करते करते वो नेता एक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, चाहे दीपंकर भट्टाचार्य हो या तमाम तरह के नेता हैं, आप खुद अपने स्तर पे देखिए। तो उनकी जो जो मजदूरों के नेता हैं, एक उनकी लाइफ स्टाइल, उनका एक ग्रोथ और मजदूरों का ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो इसका क्या वजह क्या है? इसका क्या वजह है, आप जरा हमको इसका जवाब दीजिए ना। कि मोदी जी कल चाय बेचते थे, आज देश के प्रधानमंत्री बने, तो आप बताइए ना कि कितना चाय वाला का राजनीतिक ग्रोथ उस लेवल पर हुआ है। मोदी जी का ग्रोथ मतलब ऐसे हो गया। एक चाय बेचने वाली की बात कर रहे हैं, मोदी जी की मानते हैं कि चाय बेचते थे मोदी जी? मानते थे। राहुल गांधी नहीं मानते हैं? भाई मोदी जी के पिताजी तो बेचते थे ना जी। अब मोदी जी कहते हैं कि हम दौड़ दौड़ के चाय पहुंचाते थे, तो हम मोदी जी की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, हम राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जो मोदी जी बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो हमको बताइए, या किसी नेता का आप ले लीजिए ना, कोई नेता कहाँ था, आज किस ऊंचाई पर गया है, तो जनता उस ऊंचाई पर थोड़े चली जाती है या चली जाएगी। ये कोई तुलनात्मक ये नहीं है कि नेता का इतना हुआ तो जनता का क्या हुआ। अरे जो आदमी काम कर रहा है उसको देखना पड़ेगा कि ये आदमी ने देश के लिए क्या काम किया, जनता के लिए क्या काम किया। मजदूर कोई नेता है तो मजदूरों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या काम किया। तो आप एक तो मान के चलिए ना कि मजदूर आंदोलन को इस देश में आपका धारणा गलत है। एक दो नेता का एग्जाम्पल देने से नहीं होगा। मजदूर आंदोलन को पॉलिटिकली, आप किसी का भी नाम लिया, आप नाम नहीं लेंगे, मजदूर आंदोलन को पॉलिटिकली सपोर्ट मिला ही नहीं कभी इस देश में। कभी एक पॉलिटिकल सपोर्ट, हमने आपको कहा ना कि आज़ादी के कुछ दिनों तक आईएनटीयूसी ने कांग्रेस के साथ मिल करके इसने कानूनों को पार्लियामेंट में रख के बनवाया। लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट का मतलब क्या है? आप एज ए लेबर लीडर आप कितने लोगों का देखते हैं कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, शिक्षक का है या डॉक्टर का है या किसान के नेताओं का है, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेंगे। आप एक आध दो गिनती का करिएगा तो वो तो पॉलिटिकली कहीं होंगे तो आ गए। लेबर मूवमेंट का इस देश में जो है ना वो रिपुटेशन लोगों ने ठीक नहीं होने दिया। मजदूर हड़ताल करेगा तो जनता क्या बोलती है, आम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई कहाँ से आ गया ये लोग हड़ताल करने के लिए। वो बैंक के एम्प्लॉयज़ करें, रेल के एम्प्लॉयज़ करें, एलआईसी के एम्प्लॉयज़ करें, मनरेगा के एम्प्लॉयज़ करें, कंस्ट्रक्शन लेबर एम्प्लॉयज़ हड़ताल करें, खेत मजदूर हड़ताल करें। अब खेत मजदूर हड़ताल करता था तो उसको नक्सल का दर्जा दे दिया लोग। अब उसको नक्सलवाद से होते होते लोग आ गए ना भाई, पार्टी बना के लोग राजनीति तो उसमें कर ही रहे हैं। लेकिन वो मजदूर का आप तुलना करिएगा तो उससे नहीं है। मतलब ये है कि मजदूरों के प्रति जो है ना एक जो पॉलिटिकल अप्रोच है अभी तक इस देश में बन नहीं पाया है। आप कितना मुद्दा है पार्लियामेंट पे, आप हमको जरा गिना दीजिए कि 38 करोड़ सरकार के आंकड़ा से, जो अभी ई श्रम पोर्टल के बारे में सरकार ने बात किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो 38-39 करोड़ तो सरकार मान रही है। तो सरकार मान रही है तो ये 38-39 करोड़ के लिए एक भी ऐसा मुद्दा बताइए जो पार्लियामेंट में बहस हुआ हो और पार्लियामेंट एक दिन के लिए लोगों ने रोक दिया हो, या मजदूरों के सवाल पर पार्लियामेंट का लोगों ने बहिष्कार किया हो। बता दीजिए आप। कि पार्टी या सरकार की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप जो मजदूर की बात कर रहे हैं तो मजदूर की बात। अब जो मजदूर नेता 2-4-10 को काम कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि वो भी भाग जाए तो मजदूर को तो देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई है क्या? कोई नहीं है। एग्रीकल्चर में तो आप बताइए ना कि आज तक आज़ादी के इतने दिनों के बाद एक एग्रीकल्चर वर्कर को बताइए कि आपको कोई उनका सोशल सिक्योरिटी के साथ उनका कोई रिलेशन है? कुछ है? कुछ ही नहीं है। अपना काम कर रही है, अपने भरोसे रही है, लेकिन उनका रोल कितना है देश में उत्पादन, अनाज उत्पादन करने में? तो ये तो अगर कहिएगा बात तो ये उठना चाहिए जो आज बात हो रही है ना जातीय जनगणना को लेकर के, या बिहार में रोज हो रहा है अभी जगदेव जी का जयंती को लेकर के, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये जात के नाम पर तो हो रहा है, मजदूर के नाम पर क्यों नहीं हो रहा है? कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मजदूर से ज़्यादा संख्या किसका है? तो आप बात करिएगा कि ठाकुर का संख्या इतना है, पासवान का संख्या इतना है, कोरी का संख्या इतना है, भूमियार का संख्या इतना है, मजदूर का संख्या कितना है, उसके हिसाब से
आप बजट को क्यों नहीं बात करते हैं? तो कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाई है इस देश में, जिसको लोग उजागर नहीं करता है। अमीर गरीब की आप बात करते हैं, लेकिन आप बताइए ना कि मजदूरों के लिए हर चीज़ पर न्यूनतम है, न्यूनतम बोनस मिलेगा, न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, न्यूनतम ये मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट क्या बताइए कि न्यूनतम मुनाफा कमाने का सीलिंग है क्या? एक उद्योगपति साल में 1000 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। कहाँ है? मजदूर के लिए तो सीलिंग है कि भाई आप कितनों कमाएंगे तो 20% से ज़्यादा बोनस आपको नहीं मिलेगा, सीलिंग है। एक नहीं, ग्रेचुटी, रिटायरमेंट के बाद उसको ग्रेचुटी मिलता है, उसमें भी सीलिंग है 20 मंथ्स। ठीक बात है। तो इसलिए देखिए, हम बात आपको स्पष्ट कहेंगे कि एक नजरिया समाज का, देश का, पॉलिटिकल सिस्टम का नहीं बदला है। इस देश में लेबर रिफॉर्म पर ही क्यों बात हो रही है? लेबर रिफॉर्म के नाम पर नरेंद्र मोदी ने आगे कानून बदल दिया। पॉलिटिकल रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे आपको कमजोर मिल गया मजदूर, तो उसी का रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। क्यों रिफॉर्म कर रहे हैं? रिफॉर्म क्यों कर रहे हैं? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को आसान करने के लिए लेबर रिफॉर्म हो रहा है। तो देश की जनता के काम को आसान करने के लिए पॉलिटिकल रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? ये जो देश में जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, इनका जो शासन है, जमींदारी चले जाने के बाद डीएम जिला का जमींदार हो गया सबसे बड़ा, उसको आप रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहे हैं? विकेंद्रीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? जो विकेंद्रीकरण किया तो त्रिस्तरीय सरकार है, म्युनिसिपल जो लोकल बॉडीज की जो ताकत है उसको आप छीन रहे हैं। फिर से पार्लियामेंट ने पास किया है, असेंबली में बिहार में उलट के उसका पावर छीन लिया। हाई कोर्ट से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो हर आदमी ग्रैबिंग करने पर लगा हुआ है। पावर ग्रैब करो, जैसे भी ग्रैब करना है, वो जात के नाम पर कर लो, धर्म के नाम पर कर लो, नहीं तो क्लास का बात होना चाहिए। ये कहाँ बात हो रहा है? तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो यही है। हम मजदूर देश के जो दे रहे हैं वो हमारा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है बजट में तो मजदूर उसमें कहीं नजर नहीं आते हैं। यही लड़ाई है जी। तो देखा आपने कि चंद्रप्रकाश सिंह जी ने किस प्रकार मजदूरों के मुद्दे पर अपनी बात को रखा, और जाहिर सी बात है कि इन्होंने जो चीजें बताई वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस देश में मजदूरों पर चर्चा कम होती है, बल्कि पॉलिटिकल चीजों पर चर्चाएं ज्यादा होती हैं। बजट में मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, इन्होंने ऐसा बताया। बाकी कई और चर्चाओं के माध्यम से हमने इनका विचार जाना, और बहुत सारी ऐसी चीजों पर इन्होंने बात बताया जो कि आम अवधारणा में वो सारी चीजें हम लोगों को नहीं जानकारी हो पाती या नहीं मिल पाता, या नेशनल मीडिया भी इन चीजों को नहीं दिखाता है। तो इसलिए केवल सच अपना दायित्व को समझती है, और हम हर एक बिहार के हर एक मजदूर के साथ खड़े हैं। इसलिए हमने आज चंद्रप्रकाश सर का भी इंटरव्यू किया, और मजदूरों से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं लगातार उठाते रहते हैं। बिहार ही नहीं बल्कि देश में मजदूरों के बड़े नेता के तौर पे इनका नाम आता है। भविष्य में हम इन्हें और कहीं भी देखें, लेकिन अभी तक के लिए चलिए बहुत धन्यवाद आपको। केवल सच को बहुत बधाई, बहुत